नमः सोमार्धधारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। देखो, एक योग्यत्व होता है, योग्यता होती है। जहां योग्यता है, योग्यता इसमें है, उसका अवच्छेदक बतलाना पड़ता है। ठीक है, दो शब्द आपको हमने कल बताए थे। पीछे पृष्ठ देखना 141 140 पर थोड़ा सा उस पंक्ति को हम फिर दोहरा देते हैं। योग्यता जो होती है, जहां जहां लक्षण में योग्यता कह दी जाती है, तो किसमें योग्यता तो आंख से दिखाई नहीं देती, अतीन्द्रिय पदार्थ है। इसमें ज्ञान इसकी योग्यता है, इसमें इसकी योग्यता है। अतीन्द्रिय भी न मानो तब भी उसमें एक तरह से योग्यता की एक तरह से क्या है, शक्ति ही अंदर छिपी होती है। अतीन्द्रिय भी कह सकते हैं, कोई कहने में दोष नहीं है। तो इसमें योग्यता है, जैसे अग्नि में जलाने की योग्यता है, शक्ति है। तो शक्ति क्या होती है? अतीन्द्रिय पदार्थ। तो इसमें शक्ति है, इसमें शक्ति नहीं है, इसका अवच्छेदक क्या होगा? अवच्छेदक बतलाना पड़ता है। अवच्छेदक जहां होता है वहां दो पदार्थ आते हैं। अवच्छेदक जहां होता है वहां दो पदार्थ आते हैं। अवच्छेदक जो है, अवच्छेदक से एक अवच्छेद्य पदार्थ, अवच्छेदक और अवच्छेद्य। अवच्छेदक और क्या है? अवच्छेद्य है। तो जो अवच्छेदक होगा उससे कोई अवच्छेद होगा। ये घटत्व अवच्छेदक, तो उससे अवच्छेद क्या है? घट है। अवच्छेदक होता है व्यावर्तक। अवच्छेदक क्या होता है? व्यावर्तक होता है। अवच्छेदक जो होता है व्यावर्तक होता है। और जो व्यावर्तक होगा उससे क्या होगा? व्यावर्त एक पदार्थ होगा। घटत्व तो अवच्छेदक है, उस अवच्छेदक से अवच्छेद कौन हो जाएगा? घट। घटत्व अवच्छेदक से अवच्छेद हुआ घट, जिसको हम लोग अवच्छिन्न कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द है, अवच्छिन्न कहते हैं। तो यहां पर योग्यता है तो योग्यता का अवच्छेदक बतलाना पड़ेगा। तो अवच्छेदक से अवच्छेद्य कौन हो जाएगी? योग्यता हो जाएगी। देखिए, आपको पदार्थों को ही पकड़ने जरूरी है। अगर एक जगह आपने सीख लिया कि दो दो चार होता है, तो कहीं पर भी दो दो आएगा प्रसंग तो तुरंत आप चार समझ जाएंगे। रटने की बात अलग होती है, समझने की बात अलग होती है। पदार्थों को समझिए, पंक्ति अपने आप लगाई जाती है। तो अवच्छेदक हुआ, योग्यता का अवच्छेदक बतलाना पड़ेगा, तो उससे अवच्छेद क्या हो जाएगा? योग्यता हो जाएगी। घटत तो अवच्छेदक है, तो उससे अवच्छेद क्या हो जाएगा? घट हो जाएगा। अब अवच्छेद कहिए या अवच्छिन्न कहिए, घटत तो अवच्छेदक है, उससे अवच्छिन्न हुआ घट। योग्यता का जो अवच्छेदक है उससे अवच्छिन्न कौन जाएगी? योग्यता। शब्दावली का हेरफेर है, शब्दावली का हेरफेर हो रहा है। ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं? भिन्न। हमने एक बार लिखवाया है आपको, भिन्न। भिन्न माने भेद विशिष्ट। भिन्न बराबर भेद विशिष्ट। अब इस भेद विशिष्ट का अवच्छेदक कौन जाएगा? अवच्छेदक क्या होगा? भेद। भेद हो जाएगा। जो विशेषण होता है ये अवच्छेदक होता है।
तो भिन्न माने भेद विशिष्ट, अवच्छेदक माना भेद। और अगर हम भिन्न में त्व जोड़ दें, भिन्नत्व, तो भिन्नत्व माने भेद। भाई भिन्न में रहने वाला जो धर्म है वो कौन हुआ? भिन्नत्व, उसका उसका विशेषण उसमें। ऐसे ही भिन्न माने भेद विशिष्ट, उसमें रहने वाला जो धर्म कौन हुआ? भेद है। तो चाहे भिन्नत्व बोलो चाहे भिन्न बोलो, अर्थ क्या निकला? एक ही भेद ही अर्थ निकला। अब कहीं भिन्नत्व लिखा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे भिन्नत्व माने भेद। समझ रहे हैं? जी स्वामी जी। यही विलक्षण माने होता है भिन्न। विलक्षण, विलक्षण कर माने भिन्न। भेद विशिष्ट, विलक्षण माने भिन्न, भिन्न माने भेद विशिष्ट। देखो शब्दावली, शब्दावली को पकड़ो, कहीं पंक्ति लगाओगे, उपनिषद लगाओगे, गीता लगाओगे, ब्रह्मसूत्र लगाओगे, तो आपको शब्द का चयन करने में सुविधा रहेगी। तो विलक्षण माने क्या हो जाएगा? भिन्न। भिन्न माने भिन्नत्व, विलक्षणत्व और भिन्नत्व और भेद सब एक ही पर्यायवाची है। देख लो, विलक्षणत्व लिख दिया, भिन्नत्व लिख दिया, भेद लिख दिया, तीनों क्या हो गए? बराबर अर्थ के बोधक हो गए। विद्यार्थी उसमें चक्कर काटता है, नहीं समझता है, पदार्थ को अगर नहीं पढ़ा है तो उसमें मतिभ्रम होता है उसको। ठीक, अब विलक्षणत्व कर दो, ठीक, अथवा वैलक्षण्य कर दो। अरे भाव में तो प्रत्यय कर दो, वैलक्षण, वैलक्षण्य कर दो, विलक्षणत्व कर दो, क्या निकलेगा? भेद कह दो, सब अर्थ एक ही निकल रहे हैं। ठीक है, तो शब्दावली का चयन, जो शब्द होते हैं उन शब्दों को पकड़ना चाहिए, तो आपको लाभ देगा। तो आपको प्रसंग आ रहा है अवच्छेदक और अवच्छेद्य। अवच्छेदक हुआ और एक अवच्छेद्य हुआ। और योग्यता का अवच्छेदक, उससे अवच्छेद्य कौन ही आएगी? योग्यता। अवच्छेदक से अवच्छिन्न जो पदार्थ होता है वही अवच्छेद्य होता है। अवच्छेद्य कौन होगा? जो अवच्छिन्न होता है। जैसे घट का अवच्छेदक घटत्व, घटत्व से अवच्छिन्न कौन हुआ? घट। चाहे घटत्व से अवच्छेद्य कौन हुआ? घट। एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो प्रश्न ये हुआ कि आपने योग्यता पद दिया था। योग्यता क्यों दिया था? कि जहां जिज्ञासा नहीं है वहां भी वाक्यार्थ बोध होता है। परस्पर जिस जिज्ञासा विषयत्व आकांक्षा इतने कह देने से काम चल जाता। तो योग्यत्व कहते हैं कि यहां पर परस्पर जिज्ञासा की विषयता नहीं उत्पन्न हुई। कोई विद्वान है, उसको हर जगह थोड़ा ना क ख ग ऐसे पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है। घटा माने वहां जिज्ञासा थोड़ा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कहते हैं जिज्ञासा न हुई उत्पन्न तब भी उसे बोध हो जाता घट लाना है। तो कहते हैं उसके लिए उसमें कहते हैं परस्पर जिज्ञासा विषयता की उसमें क्या योग्यता है। जो जिज्ञासु नहीं, जहां जिज्ञासा नहीं है वहां भी वाक्यार्थ बोध हो रहा है, इसलिए क्या पद जोड़ दिया? योग्यता। ठीक है, जैसे हमने कहा था दंड है, जो डंडा जो है क्या है? दंड जो घट के प्रति कारण है। तो जंगल में भी डंडा है, उसमें योग्यता है, घट के प्रति कारण की योग्यता उसमें है। ठीक ने? अब प्रश्न हुआ कि योग्यता है, तो अब योग्यता जब बोल दोगे उसमें शक्ति है, योग्यता है, तो कहते हैं उसका छेदक, जिसमें योग्यता, इसको कैसे पहचाना जाए? इसमें योग्यता है, इसमें योग्यता नहीं है, उसका अवच्छेदक बतलाना पड़ता है।
तो इसके लिए कहा अवच्छेदक जो है क्रियात्व कारकत्वादि होगा, ऐसा अवच्छेदक कह दिया गया। तो क्रियात्व कारकत्व, कारकत्व जो है प्रथमा में नहीं, कारक प्रथमा कारक नहीं माने, प्रथमा करता है, ध्यान रखना। प्रथमा जो है करता है, षष्ठी जो है संबंध का बोधक है, ठीक ने। षष्ठी में क्या बोलते हैं, संबंध बतलाया जाता है, राम का श्याम का संबंध बतलाते हैं। तो कर्म है, कर्म कारक है, कर्ण कारक है, साधक संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, ठीक, अधिकरण, ये जब कारक होते हैं, ठीक। तो कहते हैं ऐसा होने से प्रथमा में कारक नहीं है। तो गौ अश्व, यहां पर जो है क्या है कि इसमें न गौ और अश्व दोनों प्रथमा प्रथमा है, न कर्म है कारक है, न करण कारक है, न संप्रदान कारक है, न अपादान कारक है, न अधिकरण कारक, कुछ में इसमें नहीं है, ठीक है। आइए समझ में। जी क्रिया स्वामी। की, क्रिया को उत्पन्न करना इसमें तो है नहीं। तो कहते हैं यहां पर जो क्रियात्व और कारकत्व दोनों अवच्छेदक नहीं जा रहा है इसमें, गौ में। गौ में न कोई क्रिया है न कारकत्व है, गौ एक द्रव्य पदार्थ है। अगर गौ क्रिया होती तो उसमें क्रियात्व रहता, तो इसमें क्रियात्व भी नहीं है, कारकत्व भी नहीं है, ठीक है। क्रियात्व भी नहीं है और कारकत्व भी नहीं है। लगी पंक्ति? जी। अच्छा, अब आइए प्रसंग में। अब प्रश्न हुआ कि अभेद अन्वय जहां होता है, तत्वमसि नीलम उत्पलम अभेदान्वय है, ये भी यहां पर कहते हैं अभेद अन्वय समान विभक्ति पद प्रतिपाद्यत्व, कहते हैं वहां पर योग्यता है, परस्पर जिज्ञासा विषयता है। तो कहते हैं उसका अवच्छेदक कहते हैं, माने कि ये भेदान्वय, अध्यार कर लेना, आगे अभेदान्वय लिखा, पीछे लिख लेना भेदान्वय। जहां भेदेन अन्वय हो रहा है, ठीक, भेदेन अन्वय भेदेन अन्वय दो ही अन्वय होता है। तो भेदेन अन्वय हो रहा है तो वहां पर तो क्रियात्व कारकत्व को अवच्छेदक माना, योग्यता का। अब अभेदेन अन्वय हो रहा है, जिनमें जिन स्थलों पर अभेदेन अन्वय हो रहा है वहां पर वाक्य है, वहां क्या तत्वमसि, ये भी एक वाक्य, महावाक्य, दुनिया प्रसिद्ध है, तत्वमसि महावाक्य है। कहते हैं तत्वमसि इस महावाक्य आदि स्थल पर, कहते हैं उस स्थल पर समान विभक्ति पद प्रतिपाद्यत्व, ये जो है किसका अवच्छेदक होगा, योग्यत्व का अवच्छेदक। भाई घटम आने, यहाँ पर जो घट है आने है, दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ है, और यहाँ पर तत् जो है वही तुम है, अभिन्न पदार्थ है। नीलम उत्पलम इत्यादि अभिन्न पदार्थ है, ठीक। तो कहते हैं यहां पर जो है कैसे अन्वय कहते हैं, यहां समान विभक्ति के पद प्रतिपाद्यत्व जो है योग्यता का उच्छेद। पहले तत्वमस्यादि वाक्य में भी ये स्थल जो है योग्यता का उच्छेदक चला जाएगा, वहां उच्छेदक होने से अभेदन हो जाएगा, ये प्रसंग तो कहा गया। अब इस पर शंका उठी कि बाबा जी अन्यून अनतिरिक्त धर्म अवच्छेद का, अन्यून हो और अनतिरिक्त धर्म हो, माने कम देश में न रहता हो और अधिक देश में न रहता हो, वही अवच्छेदक धर्म बनता है। अवच्छेदक क्या होता है, अन्यून न न्यून अन्यून्य, अन्यून अनतिरिक्त, अतिरिक्त में न हो, जैसे श्रृंगित्वम गोत्वम, श्रृंगित्व जो है गौ का लक्षण बनाया, तो श्रृंगित्व क्या है, अतिरिक्त धर्म है, महिष में भी रहता है, ठीक है, महिष में रहेगा, वहां भी सिंह, वहां लक्षण चला जाएगा।
और आपने क्या दूसरा लक्षण क्या बनाते हैं, एक कि गौ का कपिलत्वम, जो कपिला होती है वो गौ होती है, ऐसा कुछ लक्षण है तर्क संग्रह में। जी, कपिलत्तम गौर लक्षणम। हाँ, तो जो कपिला है, जो कपिला नहीं हो गौ में, वहां लक्षण नहीं जाएगा। ठीक। जी तो अन्यून अनरिक्त धर्म जो उच्छेदक होता है, तो यहां पर जो है आपने जब अन्वय, आपने दो उच्छेदक बना दिए। एक बनाया हो छेदक क्या, क्रियात्व कारकत्व। तो क्रियात्व कारकत्व को जब अवच्छेदक बनाओगे बाबा जी, तब तो क्या हो जाएगा कि वो अभेदा अन्वय स्थल पर नहीं जाएगा। माने न्यून, माने कि क्रियात्व कारकत्व जो अवच्छेदक है यो न्यून धर्म है, योग्यता का न्यून धर्म है। योग्यता कहाँ कहाँ बैठी है, भेदान्वय में भी अभेदान्वय में बैठी है। तो क्रियात्व कारकत्व जो है भेदेन अन्वय जहां हो रहा वहां तो जा रहा है, अभेदेन अन्वय में स्थल पर नहीं जा रहा है, तत्वमसि इत्यादि स्थल वाक्यों का स्थल, तो अवच्छेदक को नहीं बन सकता है। और अगर कहो कि समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व कहोगे तो वह भेदान्वय स्थल पर जाएगा, घटमान इत्यादि स्थल पर नहीं जाएगा। ये कैसा है, समान अन्यून विभक्ति वाला। नहीं है, न्यून न्यून अवच्छेदक बन रहा है, तो दोनों में दोष हो गया, अवच्छेदक नहीं बन सकता है। अगर समान विभक्ति वाला मानेगा तो स्वामी जी गौ अश्व है, इसमें इसमें भी तो समान विभक्ति है, इसमें भी जाएगा। अरे अभेदान्वय नहीं है भाई यहाँ पर, जी जो गौ वही अश्वत्वरण होता है। जी तत्वमसि वो तो करता है, प्रथमा प्रथमा व्यक्ति है, उसमें क्रिया कारकत्व तो नहीं आता, वो तो चला गया। तत्वमसि इत्यादि वाक्य जो महावाक्य है, जो आपका प्रसिद्ध वेदांती का, वहां देखना है हमें। तो यहाँ मूल प्रसंग आया कि आपका जो अन्वय किया आपने लक्षण का, वो लक्षण का अन्वय जो आप कर रहे हैं, कहते हैं कि अवच्छेदक आपका क्या न्यून धर्म हो गया। न्यून धर्म हो गया मतलब अननुगम हो गया। कि कहो कि जी हम दोनों को मानेंगे, तो एक कुछ स्थल पर जाएगा, एक कुछ स्थल पर अवच्छेदक में अननुगम दोष हो गया, अनुगत नहीं हो पाया, इसे कहते हैं अननुगम दोष। अवच्छेदक पूरे में व्याप्त करके नहीं रहा, पूरे में अनुगम कहते हैं पूरे में रहना, और अननुगम मतलब कि पूरे में नहीं रहना। आपने जो अवच्छेदक बनाए हो वो पूरे में रहा ही नहीं, जबकि अवच्छेदक का नियम है कि अन्यून अनतिरिक्त धर्म होना चाहिए। तो आपका अवच्छेदक अतिरिक्त स्थल पर नहीं गया, अनतिरिक्त तो नहीं हुआ, लेकिन अन्यून धर्म नहीं हुआ, न्यून धर्म हो रहा है, अनुगम दोष आ रहा है, अनुगम धर्म नहीं है। तो इसका उत्तर देते हुए कहा कि भाई यहां पर जो है हमारे जो अवच्छेदक है, अवच्छेदक में तो अनुगम दोष है, ये हम मान लेते हैं। अवच्छेदक में अनुगम दोष तो सिद्धांति ने कहा कि हम मान लेते हैं, लेकिन अवच्छेदक से जो अवच्छेद्य है, चाहे क्रिया कारकत्व रूप अवच्छेदक हो या समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व रूप जो अवच्छेदक हो, उन अवच्छेदकों से जो अवच्छेद्य है कौन है, योग्यता। जो अवच्छेद्य योग्यता है, वो योग्यता में भेद नहीं है, वो एक ही है। और वो योग्यता जहां जहां रहेगी, ठीक है, परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यत्व जहां रहेगा, उसमें वाक्यत्व माना जा सकता है। ठीक है, उसमें वाक्यत्व माना जा सकता, नहीं उसमें आकांक्षा मानी जा सकती है। अब आकांक्षा परस्पर वाक्य पदों में आकांक्षा ही क्या है। ठीक, तो यहां सिद्धांति ये कह रहे हैं कि अवच्छेदक में तो भिन्नता है, लेकिन अवच्छेदक से जो अवच्छेद्य है योग्यता, उसमें भिन्नता नहीं। वो योग्यता जहां रहेगी, उन योग्यता के होने से उसमें आकांक्षा मानी जाएगी। ठीक है, और परस्पर जो आकांक्षा जब मानेंगे
तो जो हमारा जो मूल लक्षण है कि तात्पर्य विषय भूत संसर्गो मानांतरेण न बाधते, ठीक। तो वो जो वाक्य प्रमाण माना है, उस वाक्य जन ज्ञान में आकांक्षा युक्ता आसक्ति तात्पर्य ज्ञान को कारण माना है, तो वहां आकांक्षा का समन्वय हम कर लेंगे। इसी को पृष्ठ 41 पर जो टीका में आखिरी पंक्ति है उसमें देखो, अभेदान्वयो यत्र तत्त्वमस्यादि वाक्ये अवच्छेद्य योग्यत्व लक्षण आकांक्षाया। कहते हैं जहां अभेदान्वय हो रहा है, कहां पर? तत्त्वमसि वाक्य में, वहां पर योग्यत्व लक्षण आकांक्षा है। अब अवच्छेद्य लिखा है, तो अवच्छेद्य मतलब कि समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व रूप जो अवच्छेदक है, उस अवच्छेदक से अवच्छेद, इतना अर्थ का अध्याहार करना पड़ता है कि समान विभक्ति के पद प्रतिपाद्यत्व रूप अवच्छेदक से अवच्छेद जो योग्यत्व है, वो अभेदा अन्वय तत्त्वमस्यादि वाक्य स्थल पर भी वहां पर विद्यमान है। और जहां पर क्रिया कारकत्वादि अवच्छेदक हैं, उससे भी अवच्छेद क्या है? अवच्छेद योग्य लक्षण आकांक्षा वहां भी विद्यमान है। तो कहते हैं आकांक्षा योग्यत्व रूप जो है, अवच्छेद से योग्यत्व रूप जो लक्षण आकांक्षा है, उसमें तो अनुगत दोष अनुगत है, वो सर्वत्र अनुगत है। हाँ, अवच्छेदक में भिन्नता है। अवच्छेदक एक जगह समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व है, एक क्रिया कारकत्व है। कहते हैं अवच्छेदक में तो भिन्नता है, लेकिन उस अवच्छेदक से जो अवच्छेद्य है, अवच्छेद्य जो है कौन? योग्यता। योग्यता लक्षण जो आकांक्षा है, उसमें भिन्नता नहीं है। अतः उसमें भिन्नता न होने से भले ही अवच्छेदक में भिन्नता है, अवच्छेद में भिन्नता नहीं है, इसलिए अवच्छेदक में अननुगम दोष होने पर भी वो दोष नहीं माना। इतनी पंक्ति को आप यहाँ पर समझ करके घटाइएगा, तब आपको लगेगी पंक्ति। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर नैयायिक का और वेदांती का प्रसंग आ रहा है। वेदांत परिभाषा इसीलिए प्रवृत्त होती है कि न्याय शास्त्र के पदार्थ हम कितना मानते हैं और कितना नहीं मानते हैं, ठीक है। इसका यहाँ वेदांत परिभाषा में सबसे सटीक निरूपण किया जाता है। तो नैयायिक कहता है कि एक पद का दूसरे पद में कि न रहने पर जो अन्वयाभाव, अन्वय का अन्वय न होना, ठीक है। एक पद का सुनाई दिया और दूसरे पद का वहां सुनाई नहीं हुआ, रहा नहीं रहा, अन्वय बोध न कराना ही क्या है? आकांक्षा है। अन्वय बोध का जो अभाव, अन्वय बोध का जो अभाव कोई क्या बोलता है? अन्वय बोध का जो प्राग भाव, ठीक ने। एक पद का रहने पर भी पदांतर के अभाव में वहां जो अन्वय बोध का जो अभाव रहता है, अन्वय बोध का जो प्राग भाव रहता है, वही क्या है? आकांक्षा है, ठीक। आई बात समझ में? जी स्वामी। अब अभाव शब्द से हम आपको प्राग भाव ले रहे हैं, तो ध्यान रखो, प्राग भाव क्यों लिया? कोई पूछ दे आपसे, भाई प्राग भाव क्यों ले रहे हो? अत्यंता भाव ले लो, प्रध्वंसा भाव ले लो, अनुन्या भाव ले लो, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ऐसा जब पूछा जाएगा तो इसका जो है, ऐसा पूछने पर इसका उत्तर ये दिया जाएगा कि भाई बात ये है कि कौन सा अभाव को कारण माना जाता है। नैयायिक चार अभावों में से किस अभाव को कारण कोटि में रखता है?
ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? अन्वय आकांक्षा क्या है? आकांक्षा जो वाक्यार्थ बोध के प्रति कारण होती है। वाक्य जन्य ज्ञान जो होगा वाक्यार्थ बोध के प्रति आकांक्षा कारण होती है। ठीक, तो यहाँ कहते हैं आकांक्षा को अन्वय भाव रूप जो आकांक्षा माना, अन्वय का भाव। अन्वय का भाव कौन सा भाव लोगे? अत्यंता भाव ले लें तो अत्यंता भाव को तो कारण मानता नहीं आई। प्रध्वंसा भाव के भी कारण नहीं मानेगा, भेद को भी कारण नहीं मानेगा। चार्य भाव उसके पास, प्राग भाव, प्रध्वंसा व अत्यंता अनन्या भाव, तो उसमें प्राग भाव को कारण मानता है। प्राग भाव प्रतियोगित्व कार्यत्व, प्राग भाव का जो प्रतियोगी होता है वो कार्य होता है। तो हर कार्य के प्रति प्राग भाव कारण बनता है। प्राग भाव के होने पर क्या है? प्राग भाव जो है कार्य के प्रति कारण बनता है, और जब प्राग भाव का नाश हो जाता है तो कार्य उत्पन्न होता है। इसलिए उसने जो सामान्य कारण माने हैं, क्या माना है? सामान्य कारण। कौन कौन से सामान्य कारण है? उसके लिए ईश है, ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का यत्न है, ईश्वर का इच्छा है, काल है, अदृष्ट है, दिशा है, प्राग भाव है, प्रतिबंध का भाव है। ये सभी को कार्य के प्रति साधारण कारण नैयायिक मानता है। ईशत तज्ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्ट दिगेव च, प्राग प्रतिबंध का भाव कार्ये कार्य साधारण स्मृता। ठीक है, ये एक कारण मानता है, नैयायिक कारण मानता है। तो यहां पर अन्वय बोध का भाव, अन्वय बोध का जो भाव है, तो कौन से? अन्वय बोध का जो प्राग भाव, उसको इसने आकांक्षा मान लिया। पंक्ति लगाओ, देखो टीका देखो आप। ननु अन्वय बोधा भाव आकांक्षा किम न स्यात्। कहते हैं अन्वय बोध का भाव, यहां भाव से ले लेना प्राग भाव, उसे मूल में लिख रहे हैं, टीकाकार लिख रहे हैं। अन्वय बोध का जो प्राग भाव को ही श्रीमान जी नैयायिक जो मानता है आकांक्षा, उसी को आपने, उसी को आकांक्षा का लक्षण क्यों नहीं मान लेते हो? तस्या प्राग भावात्मकतया, कहते हैं वो प्राग भाव रूप होती है, और प्राग भाव सभी कार्य के प्रति कारण माना ही गया है। तो प्राग भावात्मकतया शाब्द ज्ञान कारणत्वेन, शाब्द ज्ञान के प्रति कारण होने से क्लिप्तत्वात्, कहते हैं वही क्लिप्त है जब उसी रूप आकांक्षा से काम चल गया, शाब्द बोध हो गया। तो फिर एवं विद आकांक्षा कहते हैं इति आशंक, ऐसा आशंका जब नैयायिक ने कहा तब कह रहे हैं कि एवं विद आकांक्षा, एवं विद मतलब आकांक्षा, मतलब कि जो हमने आकांक्षा का लक्षण किया, परस्पर परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यत्व आकांक्षा, यही लक्षण किया हमने। परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यत्व आकांक्षा, कहते हैं विषय योग्यत रूप जो आकांक्षा के अभिप्राय से ही, कहते हैं एवं अभिप्राय आकांक्षा अभिप्रायण। ये हमने इस पर टिप्पणी है एक कैलाश आश्रम की पुस्तक से, कि पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यत्व रूपाया आकांक्षा अभिप्रायण न तो अन्वय बोधा भाव रूप आकांक्षाया इत्यर्थ। हमने एक महापुरुष की पुस्तक थी, उसमें से खूब जहां कोई लिखा तो हम टिप्पणी लिख के रखते थे पढ़ते समय। टिप्पणी वहां पर लिखी हुई है, लिख लो। पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व रूपाया जी समझिए। अभिप्रायण न तो अन्वय बोधा भाव रूपाया
आकांक्षाया न तु अन्वय बोधा भाव रूपाया आकांक्षाया इत्यर्थः। जी, पदार्थानां परस्पर विषयत्व योग्यत्व रूपार्थाभिप्रायेण न तो पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व लक्षण। पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व लक्षण रूपाया, एक सेकंड, पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व रूपाया जी, आकांक्षा अभिप्रायण रूपाया न तो अन्वय बोधा भाव रूपाया आकांक्षाया। तो अन्य बोधा भाव रूपाया आकांक्षाया। जी, आगे इतना ये एवं विध पर टिप्पणी इतनी लिखी हुई है। एवं विध पर इस प्रकार से टिप्पणी लिखी है। जी स्वामी। ठीक है, तो अन्वय बोध रूप आकांक्षा, हाँ, एवं विध आकांक्षा अभिप्रायण पूर्व मीमांसकों के द्वारा श्रुति लिंगादि बलाबल अधिकरणे, श्रुति लिंगादि के बलाबल अधिकरण, देखो यहाँ लिखा है बलाबल अधिकरणे, ये जैमिनी न्यायमाला, ठीक है, ये अध्याय 3 के 7वें अधिकरण, सूत्र 3.3.13, ये अधिकरण जो है, ये सूत्र आया है। इस सूत्र में श्रुति लिंग वाक प्रकरण स्थान समाख्या समवाय पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रसार, यहाँ पर बलाबल का निरूपण होता है। अब जो बलवान होगा उसके अनुसार कार्य होता है। अब चाहे वो अंगंगी भाव कार्य हो या अन्य कोई भी कार्य हो, वो उसका निरूपण किया जाता है। कुछ लोग, हमने जैसे कहा ना, पहले आपको संकेत किया था, कुछ लोग केवल इस सूत्र का अंग अंगी भाव में ही इसका विनियोग होता है ऐसा मान लेते हैं। लेकिन इस सूत्र का मतलब ये नहीं होता कि ये सूत्र केवल अंगंगी भाव को ही बतलाता है, ऐसा नहीं है। ये सूत्र जो है बलाबल का निर्णय करता है। अब जो बलवान होता है उस बलवान को देख करके चाहे अंगंगी भाव का आप सिद्धि कर दें या क्रम की सिद्धि, क्रम में भी सुक्ति बलवान है, श्रुति बलवान है, क्रम है, पाठ है, अर्थ है, उस सब क्रम का निरूपण वहां भी किया गया है। तो पहले नंबर पर श्रुति आती है, तो श्रुति पहले नंबर पर क्यों आती है? श्रुति बलवान है। ये सूत्र जो है केवल बलवान सिद्ध करता है। अब हमने वहां अद्वैत सिद्धि की टीका में, अद्वैत सिद्धि में कई स्थल पर देखा है वहां अंगंगी भाव नहीं बनाना है, लेकिन कोई अन्य कार्य का निर्णय करना है, इस सूत्र का उल्लेख अद्वैत सिद्धिकार ने किया है। और वहां जो बलवान है, ठीक है, उस बलवान के अनुसार अगर श्रुति बलवान को लेकर कार्य करना है, लिंग बलवान, स्थान बलवान है, उसको लेकर उस कार्य की सिद्धि की गई है। केवल ये नहीं, इसके बल से, बलवान होने के कारण से वहां पर अंगंगी भाव की भी सिद्धि की गई। क्यों? यहाँ पर जो बलवान होता है उसके अनुसार ही वहां पर अंग बनाया जाता है, निर्णय किया जाता है भाई ये बलवान, इस बलवान होने के कारण यहाँ ये अंग बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये सभी है। तो इसमें बलाबल का स्वयं सूत्र में स्पष्ट लिखा है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या समवाय पार दौर्बल्यम,
पूर्व पर क्या है? दुर्बलता। पहले के बलवान और आगे के दुर्बल कहे गए हैं। तो बलवान का यहाँ पर बलाबल का निरूपण करता है ये सूत्र। और उस बलाबल के बल पर चाहे अंगंगी भाव बना लो, चाहे दुनिया में और कोई कार्य करना और कार्य करना। ठीक है, आ जाइए। तो लिंग बला इधर स्पष्ट लिख रहे हैं आपके सामने, श्रुति लिंग आदि बलाबल अधिकरण। कहते हैं वो बलाबल अधिकरण इस श्रुति लिंग आदि सूत्र के द्वारा बलाबल का निरूपण किया गया, न कि अंगंगी भाव का। आकांक्षा या व्यवहितत्वात्, कहते हैं बलाबल अधिकरण में आकांक्षा का जो व्यवहार किया गया है मीमांसकों, जैसा हमने लक्षण किया है वो लक्षण के अनुसार ही उन्होंने आकांक्षा का व्यवहार किया है, मैं आकांक्षा को स्वीकार किया है। एवं व्यवहितत्वात् मयिवम, इसलिए नैयायिक ऐसा नहीं कर सकता है कि अन्वया भाव रूप जो आकांक्षा है उसी को आकांक्षा को जो माना जाए, ऐसी बात नहीं है। मूल देखो, एतादृश आकांक्षा प्रायण, एक एतादृश मतलब कि पर पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषय योगत रूप जो आकांक्षा प्रायण बलाबल अधिकरणे। ये बलाबल अधिकरण आपके पास पुस्तक आई कि नहीं? जैमिनी न्यायमाला आदि कोई ली? नहीं लिया स्वामी जी। हाँ, तो जैमिनी न्यायमाला की अगर पुस्तक कहीं मिले, चलो नहीं मिल रही है तो हम जहां जहां अर्थ बोले जा रहे हैं उसी को समझो। डॉक्टर साहब के लिए एक जैमिनी न्यायमाला की हिंदी टीका वाली कोई पुस्तक मिले, इनको ला इसको के हम दो। क्यों आगे इसकी अगर अभी जरूरत पड़ी तो हम मंगा लेंगे, इसको मिल जाएगी अभी यहीं पर। नहीं, हम लोग हमारे को तो देखो संस्कृत टीका है, हमारे पास जो है 2 पुस्तकें हैं। एक तो 3 अध्याय तक की पुस्तक हमारे पर है जैमिनी न्यायमाला की, एक पूरा है, तो एक उसके सूत्र की व्याख्या है। तो मूल प्रसंग ये कि पूरा जो है, अगर आपको हिंदी टीका वाली मिल जाए कोई पुस्तक, तो जिससे कि आपको समझने में सुविधा रहेगी, तो हिंदी टीका वाली भी आती है, यहाँ उपलब्ध है, तो उसमें मंगा लेंगे स्वामी जी हम दोनों के लिए। हाँ, अगर मिल रही हो तो देख लेना। हाँ, मंगा लेंगे जी। मिल रही हो तो आप देख लेना, क्योंकि ये मीमांसा का प्रसंग जो है जहां जहां आते हैं वैसे तो हम बतलाएंगे आपको जगह जगह यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर आप रखेंगे तो आपको लाभ देगी पुस्तक। अर्थ संग्रह वाली हिंदी टीका जो हमारे पर है वही आप लोग मंगाइएगा, तो हम यहाँ से पेज भी आपको बता देंगे। हम जो है आपको पृष्ठ संख्या आज भी हम ये जो है कामेश्वर मिश्र की एक है स्वामी जी हमारे पास, तो एक कामेश्वर नाथ मिश्र की है हिंदी टीका वाली। हाँ, कामेश्वर नाथ मिश्र की है, हमारी भी है, वही है डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र की, चौखंबा सुर भारती प्रकाशन की। ये है ना स्वामी जी? हाँ हाँ हाँ, ये हाँ, है। तो ये जो पुस्तक रखिएगा तो इसमें हम जो है आपको पृष्ठ भी बतलाते चलेंगे, कहीं कहीं कोई प्रसंग आएगा। तो ये बलाबल अधिकरण में सा वैश्वदेवी अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम इत्यादि इति वैश्वदेव याग सवीक्षान्वितत्वेन न वाजिन आकांक्षा इत्यादि व्यवहार, ये लिखा हुआ है। अब ये बलाबल अधिकरण में सा वैश्वदेवी अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम इत्यादि है, इसका टीका में आएगा, लेकिन उसके पहले टीकाकार कुछ और चीजें उद्धृत कर रहे हैं। ठीक है, कुछ उद्धृत कर रहे हैं, देखो टीका देखो। ये टीका आप बड़ी सावधानी से, जितनी मीमांसा है अगर आपको नहीं समझ में आवे तो आप जल्दीबाजी मत करना। हम आपको एक बात को 10 बार बतलाएंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आवे तब तक आप समझने की कोशिश करना, जब समझ में आए तभी पाठ को आगे ले जाना। तथा च तृतीयाध्याय तृतीय पादस्थ जैमिनी सूत्रम, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में स्थित जैमिनी का सूत्र।
यहाँ मैं थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही थी, मैंने कई पुस्तकों में ये सूत्र 3-3-13 कहीं लिखा है, कहीं 3-3-14 लिखा है। अब मूल पुस्तक मैंने भी अलमारी से निकाल के देखा नहीं कौन सी संख्या है, लेकिन 3-3-13 है या 3-3-14 ऐसा ही होगा। मानी एक सूत्र आगे पीछे संख्या है, छप जाती है प्रिंट में गलती। प्रूफ कितना ही देखो वो अपना ही प्रूफ अपने आप ही फिर गलत दिखाई देता है, तो हो जाता। तो तृतीय अध्याय का तृतीय पाद में 7वां अधिकरण है, बलाबल अधिकरण, ये लिख लेना। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 7वां अधिकरण, माने पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में भी पहला पाद, दूसरा पाद, फिर तीसरा पाद आता है। तो तीसरे पाद का जो है क्या है, तीसरे पाद का जो 7वां अधिकरण है उसमें 13 नंबर का सूत्र है। श्रुति लिंग वाक् प्रकरण स्थान समाख्या समवाय पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रसाद, ये बलाबल अधिकरण इसमें विचार किया गया है। ये है प्रसंग। तो कहते हैं तृतीय अध्याय तृतीय पादस्थ जैमिनी सूत्रम श्रुति लिंग वाक् प्रकरण स्थान समाख्या समवाय, समवाय मतलब उपस्थित होने पर, पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रसाद, आगे वाले दुर्बल होते हैं, आगे आ गया दुर्बल होते, क्यों? अर्थ विप्रसाद, अर्थ विप्रसाद मतलब कि वहां पर विषय की कल्पना करनी पड़ती है। माने श्रुति तो स्वतंत्र निरपेक्ष रवा श्रुति कहेंगे, श्रुति स्वतः प्रमाण्य है। और लिंग और वाक्य में बलवान, श्रुति लिंग वाक्य है, कोई प्रसंग वाक्य से बोधित हो रहा है और लिंग प्रमाण से किसको माना गया? कहा गया लिंग प्रमाण से अगर मानेंगे तो केवल श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है, और वाक्य प्रमाण मानेंगे तो फिर वहां पर लिंग और श्रुति दोनों की कल्पना करनी पड़ती है। इसलिए कौन बलवान होगा? लिंग प्रमाण बलवान होगा। किसके अपेक्षा से? वाक्य की अपेक्षा से। क्योंकि बिना श्रुति के जो है क्या है, कोई चीज प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है। विरोधे तु अनपेक्षम सात असति ही अनुमान। श्रुति से विरुद्ध अगर आप कोई कार्य करते हैं तो सर्वथा उपेक्षणीय होता है। असति, अगर श्रुति नहीं है तो वहां पर क्या कर लेते हैं? अनुमान कर लेते हैं, कोई विरोध नहीं है। असति माने असति विरोध है, विरोध नहीं, श्रुति का वहां अनुमान करते हैं। भाई श्रुति थी लेकिन लोप हो गई। सहस्त्र वर्तमान सामवेद, सामवेद कैसी थी? 1000 शाखाएं, लेकिन आज कितनी रह गई? 4। मेरे समझ से 4 ही मिलती है, से सब लोप हो गई। आइए, तो इति ऐसा ये सूत्र है। अब उसमें ये व्याख्या, अत्र सूत्यादि नाम एक विषयत्व समवायन विरोधे सति कस्य प्राबल्यम कस्य दौर्बल्यम इति चिंत्यते। कहते हैं श्रुत्यादि नाम माने श्रुति लिंग वाक् प्रकरण स्थान समाख्या। कहते हैं एक जगह एक विषय को लेकर समवाय उपस्थित होने पर, कौन विरोध होने पर कौन किसके अनुसार माना जाए? तो जो प्रबल होता है, दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, तो जो बलवान है, वीर भोग्या वसुंधरा, हमेशा जो है ये वसुंधरा का भोग किसने किया? वीरों ने किया है। कायर पुरुष तो खाली बैठ के सिर पीटता है, दैव दैव आलसी पुकारा, ठीक है। कायर पुरुष जो है, मनुष्य को पुरुषार्थ जो है, मनुष्य जन्म में पुरुषार्थ की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। ध्यान रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु मा कदाचन, क्योंकि मनुष्य योनि में कर्म और भोग दोनों योनियां है। पशु केवल भोग योनि है, और मनुष्य कैसी है? कर्म। कर्म ही क्या? पुरुषार्थ। आप पुरुषार्थ करके जो है प्रारब्ध को आप काट सकते हैं, अपने लक्ष्य को आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कर्म करने का है। इसलिए वो लिखा ना साहित्य दर्पण में, सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वंती पुरुषास्त्रय।
सूरश्च कृतविद्यश्च यो विजानातुम सेवतुम। इस वसुंधरा को सोने के फूलों से सजाने वाले तीन ही लोग होते हैं। कौन? सुवर्ण पुष्पाम, सोने के फूलों से सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वंती पुरुषास्त्रय। इस चित्सुखी भी आया श्लोक है साहित्य दर्पण का। सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वंती पुरुषास्त्रय सूरश्च, सूरमा जो बहादुर होता, सूरश्च कृत विद्यस्य जो विद्वान है, और यो अभिजानातुम सेवतुम और जो सेवा करना जानता। ठीक है, सेवा सबसे कठोर धर्म माना जाता है। सेवा करना जो है बहुत कठिन धर्म। जो सेवा करना जानता है, तो यहां पर कौन प्रबल है? जो प्रबल के अनुसार ही निर्णय किया जाता है। तो कस्य प्राबल्यम, ये दौरी विचार किया गया है कि कौन प्राबल्य है कौन दुर्बल है, इसी का विचार किया गया है। यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि कौन अंग बनेगा कौन अंगी बनेगा। देख रहे हैं टीका में कोई अंग अंगी भाव का उल्लेख नहीं है। इस सूत्र से केवल प्रबल और दुर्बल का विचार होता है, बलाबल का विचार होता है। अब जो बलवान होता है वो चाहे अंग का प्रसंग है तो अंग बना देगा, अन्य कोई प्रसंग है तो अन्य को निरूपण कर देगा। अच्छा, तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति। कहते हैं श्रुति जो है, पहले इसमें श्रुति आया है तो कहते हैं निरपेक्ष, जो बिना किसी अपेक्षा के, रव माने सब, निरपेक्ष रव है जो शब्द है वो श्रुति। शब्द में जो किसी की अपेक्षा नहीं करती है, ठीक, वो कौन है? श्रुति है, स्वतः प्रमाण। यथा ब्रीहीन अवहंति इत्यत्र क्रियाफल भागित्वं कर्मत्वं बोधयन्ति द्वितीया श्रुति निरपेक्षेण ब्रीहीणाम अवघात शेषत्वं प्रतिपादयन्ति। कहते हैं श्रुति में ब्रीहीन, प्रोक्षति, ब्रीहीन, अवहंति, ये सब प्रसंग जो है आपके आया हुआ है। ठीक ने? ब्रीहीन, प्रोक्षति, ब्रीहीन, अवहंति, ये प्रसंग आपके आया हुआ है। तो कहते हैं यहां पर क्या है? और संग्रह पृष्ठ 75 निकालो, आपके पास पुस्तक है ना दोनों पर, वहां पर देख लो, पृष्ठ 75 देखो। निशान लगाए, निशान लगा लो, पढ़ते रहना। जी स्वामी जी। ये देखो कोई, तो यहाँ 75 में ब्रीहीन प्रोक्षति का प्रोक्षण क्रिया की अंगता, 74 में देखो, यहां से पढ़ लेना, मोटा मोटा लिखा होगा प्रोक्षण क्रिया की अंगता, ब्रीहीन प्रोक्षति, ठीक है, और ब्रीहीन अवहंति। तो कहते हैं यहाँ प्रोक्षण आदि से या अवघात आदि से जो है क्या होता है, ये केवल अपूर्व की निष्पत्ति होती है। ये ब्रीही के स्वरूप की सिद्धि यहां पर नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, प्रोक्षण करके उसमें क्या एक अपूर्व उत्पन्न होता है। ब्रीही तो पहले सिद्ध है, अवघात से केवल भूसी निकलती है। तो यहां पर ब्रीहीन प्रोक्षति में या ब्रीहीन अवहंति में अवघात जो है, ब्रीही तो पहले सिद्ध है, तो प्रोक्षण क्या बनता है? इस श्रुति के बल से प्रोक्षण ब्रीही का अंग बनता है। प्रोक्षण अंग होगा और ब्रीही क्या हो जाएगी? अंगी। ऐसे ही अवघात हो जाएगा अंग और ब्रीही हो जाएगी अंगी।
इस श्रुति से ब्रीही के स्वरूप की निष्पत्ति नहीं होती। ब्रीही तो लिखा ही है, पहले से लिखा है। इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा। और कहते हैं यहां पर ब्रीहीन वंती क्रियाफल भागित्वम। अवघात, यहाँ क्रिया कौन सी? अवघात, कूटना। अवघात क्रिया का फल क्या होगा? तुष विमुख, भूसी निकलना। उसका फल भागित्व जो है, फल का भागी कौन बनेगा? ब्रीही। ठीक है। तो यहाँ पर ये है, कहते हैं कर्म फल भागित्वम कर्मत्वम। एक कर्म का बोधन किसके? द्वितीय श्रुति। द्वितीय श्रुति में कर्मत्व है। तो निरपेक्षेण एवं, कहते हैं श्रुति बिना किसी की अपेक्षा किए हुए ब्रीहीणाम अवघात शेषत्व प्रतिपादयन्ति। ब्रीही का अवघात शेषत्व तस्य भावत त्वतोलव। इस सूत्र का हमेशा ख्याल रखते हैं विद्यार्थी को। तस्य भावत त्वतोलव, यहाँ षष्ठी हटाना, उधर तो हटा देना। तो ब्रीही क्या हो जाएगा? अंगी। और शेषी, शेषी कहिए, अंगी कहिए, प्रधान कहिए, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। भ्रम मत करिए। शेषी कहिए, प्रधान कहिए, अंगी कहिए, ठीक है, और अंग कहिए, गुण कहिए। ठीक, ठीक है। ये क्या है? एक ही है। अंग कहिए, गुण कहिए, एक ही अर्थ को बतलाता है। शेष कहिए, एक ही शब्द को बतला, एक ही अर्थ को बतलाएगा। तो ब्रीही हो जाएगा अंगी और अवघात हो जाएगा शेष। ब्रीहीणाम अवघातत्वम। तो ब्रीही राम में षष्ठी हटा दो, ब्रीही और अवघात का तो हटा दो, अवघात का शेषत्व, अवघात का अवघात शेषत्व में तो हटा दो, तो अवघात हो जाएगा शेष। और फिर क्या हो जाएगा? एक शेष बन गया, दूसरा क्या बन जाएगा? शेषी। इस तरह से अर्थ लगाने का ढंग आप सीखें। तस्य भावत त्वतोलव को हमेशा पकड़ के चले। इति प्रतिपादयन्ति, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। अब कर्मत्व का अर्थ है क्रिया, ध्यान रखिएगा, क्रिया फल भागित्व, क्रियाजन्य फलशालित्व, कर्मत्व, ये लक्षण है। राम ग्रामम गच्छति। ठीक है, क्या हुआ? राम ग्रामम गच्छति, यही पद करते हो। यहां घटा के देखो तो गच्छति क्रिया है। क्रिया का फल क्या हुआ? क्रिया जो गच्छति है, उस क्रिया का से जन्य फल क्या है? ग्राम का संयोग। अरे गांव को पहुंचता है, और क्या है? यही फलशालित्व है। तो क्रियाजन्य राम को क्रियाजन्य फल शालित्व किसमें गया? गांव का संयोग हुआ ना भाई। घर से चला था, गांव को पहुंचा है। राम ग्रामम गच्छति में जो गमन रूप क्रिया थी, उस क्रिया का फल क्या है? ग्राम संयोग, यही फलशालिता है। इसलिए उसमें कर्मत्व का लक्षण जाता है। ग्राम क्या बन गया? कर्म। ऐसे ब्रीहीन अवहंती में अवघात रूप जो क्रिया है, उस क्रिया का फल क्या है? तो विमोक रूप फल है। वो फलशाली कौन हुआ? ब्रीही। तो ब्रीही में कर्मत्व आ गया। ये श्रुति के बल से, तो श्रुति के बल से अवघात हो जाएगा शेष, और क्रिया और ब्रीही हो जाएगा शेषी। ये श्रुति के बल से सिद्ध हुआ। शेष कल बतला दे। ठीक, देख के रखिएगा। जो हमने पृष्ठ बतलाया वहां पढ़ लेना, समझने के लिए थोड़ा सा और पढ़ के आइएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम